है आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे पास 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21, यानी 12, 15 और 21 का हमें HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 12 का 15 का और 21 का गुणनखंड करना है। ओके, तो यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, ठीक है, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15 और 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, और यहाँ 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7। ओके, इसके बाद क्या करना है कि हमें लिखना है 12 का गुणनखंड क्या आया, 2, 2, 3 और 1। ठीक है, तो 2, 2, 3 और 1। इसके बाद 15 का, तो 15 का है 3, 5 और 1, 3 गुने 5 और 1। ठीक है, इसके बाद 21 का, तो 21 का 3, 7 और 1, 3, 7 और 1। ओके, तो हमें ज्ञात करना है इसका HCF। इसलिए HCF बराबर क्या होता है कि जो तीनों में मिलता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो यहाँ तीनों में क्या मिल रहा है, ठीक है, 3 जो है ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा 3, और एक और भी संख्या है, क्या है, 1 है जो तीनों में मिल रहा है, इसलिए 3 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। एक आंसर तो मेरे पास ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और LCM ज्ञात करेंगे। LCM, तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि जो तीनों में मिलता है ना उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसके बाद A2 भी नहीं मिल रहा है, इसके बाद 5 नहीं मिल रहा है, और A7 नहीं मिल रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे और इसको गुना कर देंगे। ठीक है, जब आप इस सबको गुना कीजिएगा तो A आ जाएगा 420। गुना करना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जब 10th में पढ़ते हैं तो गुना करना हर हाल में आना चाहिए। तो इस प्रकार LCM का भी आंसर निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसी प्रश्न के प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। ओके, तो 17 का गुणनखंड करना है, इसके बाद 23 का गुणनखंड करना है और 29 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ 17 जो है वह किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि 17 से ही लगा देंगे। ठीक है, 17 एकम 17। 23 भी किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, तो 23 एकम 23, और 29 भी किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, तो 29 एकम 29। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि 17 बराबर लिख देना है 17 गुने 1, 23 का लिखना है 23 गुने 1, और 29 का लिखना है 29 गुने 1। इसके बाद हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF। तो जो तीनों में मिलता है वही इसका क्या होता है, HCF होता है। तो तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो HCF हो जाएगा 1 आंसर। ठीक है, इसके बाद LCM निकालना है, तो LCM बराबर क्या होता है कि जो तीनों में मिलता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। तो 17 नहीं मिल रहा है तो 17 लिखेंगे, 23 नहीं मिल रहा है 23 लिखेंगे, और 29 नहीं मिल रहा है तो
29 लिखेंगे और इस सब को गुना कर देंगे। जब आप इस सब को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11,339, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग गुना करना तो जानते ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसी प्रश्न के भाग संख्या 3 को देखते हैं। तो भाग संख्या 3 है इसका 8, 9 और 25, यानी 8, 9 और 25 का हमें क्या करना है कि HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। क्या है भाग संख्या 3? 8, 9 और 25, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि हल करना है। तो 8 का गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। इसके बाद 9 में लगाएंगे तो 3 से 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे 25 में तो 5 से लगा देते हैं, 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि 8 का जो गुणनखंड आया है उसको लिखना है। तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने क्या है 1। इसके बाद 9 का लिखना है तो क्या है 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 1। इसके बाद लिखना है 25 का, तो क्या आया 25 का 5 गुने 1, ओके। अब हमें HCF याद करना है। तो HCF बराबर क्या होता है, जो तीनों में मिलता है, ठीक है। तो तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। और LCM क्या होता है, जो तीनों में मिलता है उसको लिख लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको लिख लेते हैं। तो 1 2 3 2 है, 1 2 और 3 बार 2, इसके बाद 2 बार 3 है, 3 गुने 3 गुने 5 कितने बार है 2 बार, तो 5 गुने 5, ठीक है। इस सब को गुना कर देंगे। जब इस सब को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1800, ओके। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।